नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 की अनुमानित कट ऑफ की। फिजिकल के लिए आपकी अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखें आपकी कट ऑफ का वेरिएशन किन बिंदुओं पर निर्भर करेगा, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आपकी परीक्षा के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी परीक्षा के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया था उन अभ्यर्थियों में से 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। लगभग 35 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। लगभग 35 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जीके जीएस से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक अभ्यर्थी भली भांति परिचित है, और इसमें भी जो विशेष रोल है वो है यूपी जीके का। यूपी जीके से आपसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि से भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी इस बात को महसूस कर रहा है कि उसने यूपी जीके और मानसिक अभिरुचि को बहुत अच्छे से तैयार किया था, बहुत अच्छे से इनकी पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे से इनका अध्ययन किया था, लेकिन इनसे प्रश्न नहीं पूछे गए। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु और पहला महत्वपूर्ण बिंदु 35 लाख अभ्यर्थी जो आपकी परीक्षा में शामिल हुए, मेरे अनुभव के आधार पर यह मेरा आकलन है कि ये तीनों महत्वपूर्ण बिंदु आपकी परीक्षा के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। आपकी परीक्षा के कट ऑफ में इनका बड़ा रोल रहेगा। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर हमने फिजिकल के लिए आपकी परीक्षा की कट ऑफ का आकलन किया है। उस आकलन को अब हम देखते हैं। यह आपकी परीक्षा की फिजिकल के लिए अनुमानित कट ऑफ है। इसमें हमने नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की है, रॉ क्वेश्चंस की बात की है। जितने आपके परीक्षा में क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन के आधार पर हमने इसका आकलन किया है। ये क्वेश्चन है और ये मेल अभ्यर्थियों की कट ऑफ है, ये क्वेश्चन है, ये फीमेल अभ्यर्थियों की कट ऑफ है। सबसे पहले हम मेल अभ्यर्थियों की चर्चा करते हैं। मेल अभ्यर्थी है और जनरल कैटेगरी है। मेल अभ्यर्थी है और जनरल कैटेगरी है। अगर 95 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के मध्य है, 95 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के मध्य है, मेल अभ्यर्थी है और जनरल कैटेगरी है, ऐसे अभ्यर्थियों को बिना चिंता और तनाव के अपने फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। आपको यहां पर एक बात याद रखनी है, +-2 आपको ऐड करना है। +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, मेल अभ्यर्थी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। मेल अभ्यर्थी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। 90 से 95 प्रश्न, 90 क्वेश्चन से 95 क्वेश्चन के मध्य है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। यहां पर भी आपको +-2 ऐड करना है। +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। मेल अभ्यर्थी है और ओबीसी कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है लगभग बराबर रहेगी, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, अदरवाइज ये बराबर ही रहेगी। 90 से 95 प्रश्न, 90 से 95 प्रश्न है, ओबीसी कैटेगरी है और मेल अभ्यर्थी है। ऐसे अभ्यर्थियों को बिना चिंता और तनाव के अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। +-2 आपको यहां भी ऐड करना है। +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। मेल अभ्यर्थी है और एससी कैटेगरी है। मेल अभ्यर्थी है और एससी कैटेगरी है। अगर 80 से 85 प्रश्नों के मध्य है, 80 क्वेश्चन से लेकर 85 क्वेश्चन के मध्य मेल अभ्यर्थी
और एससी कैटेगरी, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। +-2 आपको यहां भी ऐड करना है। मेल अभ्यर्थी है और एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी मेल अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी अगर 70 से 75 क्वेश्चन के मध्य हैं, 70 से 75 क्वेश्चन के मध्य एसटी कैटेगरी और मेल अभ्यर्थी हैं, +-2 आपको यहां भी ऐड करना है। ऐसे अभ्यर्थियों को बिना चिंता और तनाव के अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब हम फीमेल अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। फीमेल अभ्यर्थी है और जनरल कैटेगरी है। फीमेल अभ्यर्थी है, जनरल कैटेगरी है, 90 क्वेश्चन से 95 क्वेश्चन के मध्य है। 90 क्वेश्चन से 95 क्वेश्चन के मध्य, 90 प्रश्नों से 95 प्रश्नों के मध्य, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। +-2 आपको यहां भी याद रखना है, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। फीमेल अभ्यर्थी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। फीमेल अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 90 से 92 प्रश्नों के मध्य, 90 क्वेश्चन से 92 क्वेश्चन के मध्य है। फीमेल अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, +-2 आपको यहां भी ऐड करना है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी फिजिकल की तैयारी बिना चिंता और तनाव के प्रारंभ कर देनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी फीमेल अभ्यर्थी, फीमेल अभ्यर्थी है और ओबीसी कैटेगरी है, 90 से 92 प्रश्न, 90 से 92 प्रश्न हैं, 90 क्वेश्चन से 92 क्वेश्चन हैं, +-2 आपको यहां भी ऐड करना है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। एससी कैटेगरी और फीमेल अभ्यर्थी, फीमेल अभ्यर्थी है, एससी कैटेगरी है, ऐसे अभ्यर्थियों के अगर 75 से 80 क्वेश्चन के मध्य हैं, 75 प्रश्नों से लेकर 80 प्रश्नों के मध्य हैं, +-2 का वेरिएशन आपको यहां ऐड करना है। ऐसे अभ्यर्थियों को बिना चिंता और तनाव के अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। फीमेल अभ्यर्थी है और एसटी कैटेगरी है। फीमेल अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी, 65 से 70 क्वेश्चन के मध्य, 65 प्रश्नों से लेकर 70 प्रश्नों के मध्य है। फीमेल अभ्यर्थी है और एसटी कैटेगरी है, +-2 आपको ऐड करना है। +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी फिजिकल की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। जो अभ्यर्थी इस कट ऑफ की रेंज में है, बिना तनाव और चिंता के उन्हें अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करने में बिल्कुल भी विलंब ना करें। काफी एनालिसिस के बाद यह कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए। इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। फिजिकल की तैयारी आप प्रारंभ कर दें, इसमें बिल्कुल भी विलंब ना करें। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।